एडमास यूनिवर्सिटी जो आपका कोलकाता में सिचुएटेड है, जो आपका स्टैब्लिश्ड हुआ 2008 में, 2024 नहीं होगा 2008 होगा। और ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है यूजीसी, एआईसीटी, बीसीआई एंड पीसीआई से। 58 करोड़ के समथिंग इसका बजट था 2022 में। हालांकि इस साल का हमारे पास एनआरएफ डेटा अवेलेबल नहीं है, हमने ट्राई भी किया बहुत ढूंढने का बट हमें नहीं मिला। सो अगर बात करें कैंपस एरिया की तो 120 एकड़ के अंदर है, तो ओवरऑल आपको अच्छा खासा कैंपस देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करें एकेडमिक ओवरव्यू की तो इनटेक यहाँ पे 400 के आसपास दिखेगी, इससे कम ही दिखेगी। पिछले कुछ सालों में काफी घटा है यहाँ का इनटेक, और जिस तरह से मुझे यहाँ के स्टूडेंट्स का रिव्यू मिला, ये खास करके फार्मेसी के लिए प्रीफर किया जा सकता है। टोटल एक्चुअली स्टूडेंट स्ट्रेंथ 1000 के आसपास मान सकते हो अप्रॉक्स। ग्रेजुएटिंग रेट काफी डिसअपॉइंटिंग है, यहाँ पे 50% से 70% के अराउंड दिखेगी। हमारे पास एनआईएफ का तो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, बट पिछले 3 सालों का आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हो। डाइवर्सिटी भी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी, ठीक ठाक है। लगभग 13% स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रीफर करते हैं यहाँ से पास आउट होने के बाद। एंड आपको फैकल्टी भी उतने अच्छे नहीं मिलने वाले, मिक्स टाइप के मिलेंगे। कुछ पीएचडी होल्डर्स भी हैं, बट उतने मतलब आप कह सकते हो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे आपको, खास करके जब क्लासेस वगैरह लेक्चर्स वगैरह की बात हो। हालांकि इसके 50+ इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स हैं, 20+ इंक्यूबेट्स है, 50+ मेंटर्स हैं, 10+ कोलैबोरेशंस है, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ आप समझ सकते हो, या फिर अलग अलग कंपनीज के साथ, कॉलेजेस के साथ। इसके बाद अगर एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 6 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। जो मुख्य 6 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल। एंड सबसे ज्यादा इंटेक आपको सीएसई में देखने को मिलेगा, बाकी सब में 60-60 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंटेक तो काफी ज्यादा है, मतलब 400+ है, बट स्टूडेंट यहाँ पे कम ही जाते हैं एडमिशन को लेके। एंड फैकल्टी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। बाकी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कई सारे दावे कर रखे हैं कि इनका जो प्रोग्राम है, करिकुलम है, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, ठीक है, इनोवेशन बेस्ड है। आपको एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, लाइक प्रोजेक्ट्स पे काम करके, टेक्निकल इवेंट, सेमिनार्स, ये सारी चीजें। अगर खास करके आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, लाइक गेट, नेट, सिविल सर्विसेज, तो यहाँ भी आपको वो सारी माहौल देखने को मिलेगी। बट ये सब सिर्फ नोट करने वाली बात है, ठीक है, आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर बात करें एडमिशन की तो एडमिशन WBJ या फिर जेईई मेन के स्कोर पे मिल जाएगा। WBJ काउंसलिंग के थ्रू भी जा सकते हो, इसका कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अगर सीएसई ब्रांच की बात की जाए, ऑल इंडिया जो कट ऑफ जाता है WBJ सीट्स के लिए 34,000 के समथिंग, वही राउंड 2 में आपको 95,000 के समथिंग जाता हुआ दिखेगा, राउंड 3 में 69,000 के समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ का कट ऑफ चलते रहता है। तो कुल मिला के कह सकते हो कि सीएसई ब्रांच आपको अच्छे खासे रैंक पे भी मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, सुनने में आया कि इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन का कुछ बड़ा सीन नहीं है, ठीक है, आसानी से एडमिशन मिल जाती है। हाँ, अगर इन सारे कट ऑफ के थ्रू जाते हो, काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको शायद TFW देखने को मिल जाए, शायद ट्यूशन फीस वेवियर, तो कहीं ना कहीं आपका फीस कम हो जाता है। बाकी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो इसके वेबसाइट पे जाके, काउंसलिंग से अगर नहीं जाना चाहते हो। इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तो 60% मिनिमम होना चाहिए 10+2 में, ठीक है, अगर आपका PCM है, खास करके इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना चाहते हो। बाकी अदर ब्रांचेस में 50% में काम चल जाएगा, और इंजीनियरिंग में 60% आपका PCM में होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड मिनिमम एग्रीगेट 50% ही होना चाहिए। एंड एक मिनट वो स्टूडेंट ध्यान देना, जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहता है WBJ में, एक अच्छे कॉलेजेस में, हल्दिया हो गया, नरोला हो गया, तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो अपना डिटेल्स फिल कर दो। हमारी तरफ से आपको जो भी चीजें डिटेल्स होगी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एडमिशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो गूगल फॉर्म को फिल कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो डायरेक्ट एडमिशन में। नाउ एडमास यूनिवर्सिटी का अगर फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ से आप सारे ब्रांच वाइज फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। सीएसई की अगर बात की जाए तो फर्स्ट सेम में आपका 1,17,000 के समथिंग लगने वाला है, सेकंड सेम में आपका 90,000 के समथिंग। दैट मींस फर्स्ट ईयर में आपका 2 लाख के आसपास अप्रॉक्स फीस जाने वाला है। देन इसके बाद सेकंड ईयर से आपका 1.8 लाख के समथिंग, ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर तक जाएगा फीस। बाकी अदर जितने भी ब्रांचेस है, लाइक केमिकल हो गया, ईसी हो गया, ईसी में भी आपको अच्छा खासा फीस देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी देखने को मिल जाएगा, बायोमेडिकल में भी देखने को मिल जाएगा, मैकेनिकल में भी अच्छा खासा फीस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे कम फीस आपको सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिल जाएगा, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर वहां के स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी देखने को मिल जाती है। हालांकि कुछ ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ था, तो मे बी यहाँ पे स्कॉलरशिप की उतनी अच्छी अमाउंट ऑफर नहीं करी जाती होगी, ठीक है। या फिर अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें तो इसका एनआईएफ का 2024 डेटा नहीं मिला, बट 2023 डेटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख सकते हो कि ये कितना अमाउंट किन किन चीजों पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। यहाँ से लाइब्रेरी देख सकते हो, न्यू इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, अदर एक्सपेंडिचर, टीचर्स की सैलरीज हो गई, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश 2 है, ग्रांटेड 0 है। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो उतना भी अच्छा अमाउंट नहीं है। हाँ, आपको कुछ चीजों पे देखने को अच्छे खासा मिल जाएगी, लाइक सैलरीज पे, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इन सब चीजों पे ठीक ठाक होता हुआ दिख जाएगा। हर साल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बट जितना होना चाहिए उतना भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अगर बात करें प्लेसमेंट स्टैट्स की, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसका
मीडियन सैलरी रेंज 3.5 LPA के अराउंड रहा था, हाईएस्ट 43 LPA के अराउंड एंड प्लेस्ड परसेंटेज 49% टू 66% के अराउंड। एंड यहाँ से आपने ऊपर आपने ग्रेजुएटिंग रेट भी देखा होगा तो 50% के समथिंग था, ठीक है। एंड मैक्सिमम था 70%, मतलब 50 से 70% स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं और उन 50 से 70 में से कितनों की प्लेसमेंट लग रही है 49% टू 66%। ये लास्ट पिछले 3 सालों का डेटा है, तो उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि कितने बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है। तो प्लेसमेंट काफी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे। बाकी हाईएस्ट पैकेज का क्या है, अगर स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करता है तो वो उसके खुद की एफर्ट है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर ही एफर्ट लगाना पड़ता है, ऑफ कैंपस ही एफर्ट लगाना पड़ता है, इसमें कॉलेज का कोई भी रोल नहीं होता। बाकी इनके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 87% प्लेसमेंट बता रहे हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम सीटीसी 43 LPA का, एवरेज 5.2 LPA का। एवरेज तो भाई अगर 1-2 अच्छे प्लेसमेंट चले जाए लाइक 43, 50, 60 तो एवरेज काफी ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। बट जो हमारा मेन प्लेसमेंट रेंज होने वाला है वो आप ये समझ लो 3.5 LPA के अराउंड। बाकी 22 में 96% दिखाया है, 21 में 89.8% दिखाया है एंड एवरेज पैकेज यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग है और इन्होंने तो काफी अच्छी चीजें मेंशन कर रहे हैं कि लाइक आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलने वाला है, आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो क्योंकि इनका कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीजें बस आपको ऐसे बड़े बड़े लाइन में देखने को मिलेगी और ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक्सक्लूसिव स्किल्स डेवलपमेंट, फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट ये सब कितना सच है आई डोंट नो, क्योंकि इनके प्लेसमेंट स्टैट्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बात सच होती हुई नहीं दिखती है एंड जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। अगर बात करें टॉप रिक्रूटर्स की तो ये सारे इनके रिक्रूटर्स हैं और दावा करते हैं ये सारे कंपनीज इनके आते हैं कैंपस में, बट मुझे नहीं लगता आती होगी। अगर आते होंगे तो प्लेसमेंट अच्छी खासी जानी चाहिए, ठीक है, 3.5 LPA के अराउंड नहीं रहना चाहिए। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज का भी काफी अच्छा खासा दावा किया गया है जो मुझे नहीं लगता सच है। एंड यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा होने वाला है, और हाँ मैंने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे आपको कुछ रिसर्च की चीजें देखने को मिलेगी, बट ये उतना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा डिटेल में मैंने पता किया है, लाइक इनोवेशन, इंक्यूबेशन, ये सब चीजें है थोड़ी थोड़ी अच्छी है, बट उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हो। लाइक अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के भी कंपेयर कर रहे हो तो उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हो। हाँ लेकिन ये चीजें आई हुई है कॉलेज में एंड इसका माहौल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि मे बी आने वाले 4-5 सालों में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट अभी उतना भी बेटर नहीं है। इसके अलावा आपको एक कॉलेज काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाले है, खास करके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस के लिए, एंड फाइन्स भी काफी ज्यादा लगते रहते हैं स्टूडेंट्स पे। बाकी ये सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज जो भी होगी कैंपस में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी ये कॉलेज आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है हर एक फील्ड में, सो इसलिए मैंने इसको ओवरऑल रेट किया 3.6 आउट ऑफ 10, ठीक है। एकेडमिक्स थोड़ी अच्छी है, थोड़ी खराब है, फैकल्टी भी उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, मिक्स टाइप के मिलेंगे, हाँ बट हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है क्योंकि कैंपस आपको काफी अच्छा खासा मिल रहा होता है, तो कुछ कुछ चीजों में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी देखने को मिलेगी। एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये मैंने रेटिंग दिया इसको कॉलेज के लोकेशन के वजह से, ठीक है, और बाकी सारे जितने भी लाइक यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके वजह से। ROI 3 आउट ऑफ 10 है, ठीक है, उतना भी अच्छा निकल के नहीं आता यहाँ से ROI, क्योंकि आप CSE जैसे ब्रांचेस में 10 लाख से ऊपर ही फीस पे कर रहे होते हैं, इवन अगर आप ट्यूशन, हॉस्टल ये सारी चीजें मिला दो। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जितना आपको लिखा हुआ देखने को मिला उतना भी नहीं है, एंड कॉलेज लाइफ भी आपको नॉर्मल सा ही मिलने वाला है 3.6 LPA के अराउंड। इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको अच्छी खासी कैंपस लाइफ मिलने वाली है तो आप पूरी तरह से डिसअपॉइंट होने वाले हो उस यूनिवर्सिटी से। सो ओवरऑल ये था हमारा रिव्यू एडमास यूनिवर्सिटी के ऊपर। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो पाया होगा कि अब यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बाकी अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट कौन सा कॉलेज का रिव्यू चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। एंड वीडियो अगर वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके आप अपना रिव्यू भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू के साथ।